ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल तक हम श्रवण कर रहे थे अवधूत महाराज जी ने संसार से अपने को अलग किस प्रकार रखे इसके ऊपर विचार किए थे। इसलिए कर रहे थे कि सांसारिक बंधन के द्वारा जीव नहीं बंधा जाएगा, क्योंकि ये जो संसार है यह अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम। ये जो संसार दिखता है इसमें कभी भी किसी को सुख प्राप्ति नहीं होता, असुख है, सुख कभी नहीं है। क्योंकि ये संसार नाशवान है और जड़ है, इसमें कभी सुख शांति आदि नहीं प्राप्त होता है। सुख शांति तो आनंद स्वरूप है परमात्मा, उन्हीं में ही आनंद प्राप्त होती है। इसलिए आत्मा सब कुछ है। और अभी बता रहे हैं लौकिक परलौकिक भोगों की असारता का निरूपण भगवान ने उद्धव जी को बता रहे। मयदिते स्वहित स्वधर्मेषु मदाश्रय वर्णाश्रम कुलाचार मकामात्मा समाचरेत। बोले कि हे प्यारे उद्धव, बोले कि साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में आए, मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। बोले कि इसमें निष्काम कर्म करके ही रहना चाहिए, जिसके लिए जो धर्म बताया गया उसका पालन प्रमाद रहित होकर के करना चाहिए। मनुष्य को अपने वर्ण आश्रम और कुल के आचार का निष्काम भाव से आचरण करना चाहिए।
दूसरे के वर्णाश्रम और कुलाचरण में प्रविष्ट होने की कोशिश ना करनी चाहिए और ना उनको अपने में लेने की कोशिश करनी चाहिए। लोग जो है अपने अपने धर्म और अपने अपने अधिकार में निष्ठा रखे। बताए स्वधर्मे निधनम श्रेय परो धर्म भयावह। जो लोग दूसरे का धर्म अच्छा मान करके अपना धर्म बदलते हैं वो बहुत गलत बात है, वो गलत काम कर रहे हैं। बोले कि इस तरह जो है अपने धर्म की तारीफ करके दूसरे का धर्मांतरित करने वाला लोग भी अच्छा नहीं करते। मतलब जो धर्मांतरण करते हैं अपने धर्म को ही अच्छा मानते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म की ओर खींच के लाते हैं। बोले कि सबको जो है अपने अपने निष्ठा में ही रहना चाहिए और सब क्या है परमात्मा का स्वरूप है और एक ही है, आत्मा के रूप में परमात्मा ही है। अहम आत्मा गुड़ा केश, भगवान ने बताया मैं आत्मा के रूप में सबके अंदर निवास करने वाला हूँ। लोग इसलिए क्यों करते हैं ना, जो विषयों को सच मानते हैं, जगत को जो सत्य मान लिया, अपना मान लिया, क्योंकि ये जड़ है, जगत जो है ये जड़ है, इसमें कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं होता। विषयों को सच समझकर जो आरंभ किया जाता है उसको क्या समझो, झूठा ही समझो। जैसे कि आप स्वप्न अवस्था में विषय दर्शन करते हैं, स्वप्न में आप देखते हो मैं ऐसा राजा हूँ, ऐसे रथ के ऊपर बैठ के मैं जा रहा हूँ। यही सपने में बहुत सारे चीज देखते हो, लेकिन जागने पर वो मिथ्या ही है, जो जैसे था ऐसा ही है। स्वप्न जैसे मिथ्या है, जागृत भी ऐसे। जागृत के मनोरथ विफल है, सोचते हो मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, और जैसे विफल हो जाता है वैसे ही बाहर में नानात्व बुद्धि भी है। बाहर को देख करके वो भी सब मिथ्या है, जागृत मिथ्या है, सत्य भी मिथ्या है, नानात्व बुद्धि भी जो है वो भी मिथ्या है, और वो सब विफल हो जाते हैं। किसी में भी जागृत अवस्था में भी जो सोचते हो वो भी विफल हो जाता है, नानात्व बुद्धि भी जो करते हो वो भी विफल हो जाता है। सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथ ननात्मकत्वाद् विफल तथा भेदात्मनिर्गुणैः। इसलिए मनुष्य क्यों कर्म करे तो ऐसे कर्म करे जिसमें हमको जल्दी छुट्टी मिल जाए। वह निवृत्ति कर्म तो करे किंतु प्रवृत्ति कर्म का परित्याग करे। ऐसा कर्म करे कि ये संसार के द्वारा हम ना बंध जाए। कर्म करते हो तो आसक्ति होकर के कर्म करते हैं हम, पुत्री के प्रति, स्वामी के प्रति, स्त्री के प्रति,
विषय के प्रति, धन संपत्ति आदि के प्रति, इसमें आसक्ति हो करके ही जीव क्या करता है? कर्म करता है। इसको बोलते हैं प्रवृत्ति कर्म। आसक्ति होकर के जो कर्म हम करते हैं उसी में हम बंध जाते हैं। उसमें कभी जैसे जब तक आप नदी के बाहर हो तो आप सुख स्वच्छंद में रहते हो। जैसे नदी के जल के अंदर गए और थोड़ी सी पानी में ही भंवरा आ गई, और वो भंवरा क्या करती है? आपको अंदर ही अंदर खींच ले करके डुबा के मार देता है। इसी प्रकार ये प्रवृत्ति कर्म आसक्ति हो करके जब जीव करता है तब उसमें भंवरा की तरह फंस जाता है और उसी में निकलना मुश्किल होता है और उसी में ही वो मरता है। वो प्रवृत्ति कर्म है। निवृत्ति कर्म, निवृत्ति कर्म जो है जिसमें कोई इच्छाएं ना हो, इच्छा आदि ना रख करके हम कर्म करते हैं, ये मेरा कर्तव्य है। बोले कि हम तो कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा ना रखे, और ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाता है बिना इच्छा रख करके जो कर्म हम करते हैं वही निवृत्ति कर्म है। उसमें बंधता नहीं है, जीव कभी बंधता नहीं है निवृत्ति कर्म करने से। प्रवृत्ति कर्म के द्वारा ही बंधन आता है। देखो भगवान राम ने जब आसक्ति हो करके हिरण के प्रति और अपनी के पत्नी के कहने पर उन्होंने गए मृग के पीछे, तो उनको क्या हुआ? शोक होने, दुख आया, शोक करने लगे। तो विषय के द्वारा आकृष्ट हो करके जो कर्म करते हैं, चाहे भगवान क्यों ना हो, उनको भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान ने बोले कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म ऐसा करना चाहिए, फल की इच्छा रख करके कर्म नहीं करना चाहिए। फल की इच्छा रख करके अगर हम कर्म करें तो उसी से निवृत्ति होना मुश्किल है और उसी से दुख प्राप्त होता है, और ये बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसता है। कर्म का बीज आसक्ति रख करके कर्म करोगे तो कर्म का बीज हम बोते हैं, वही बता रहे। बोले कि भागवत तत्व की जिज्ञासा में रुचि हो जाए तो कर्म विधान का आदर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भागवत भगवान के प्रति परमात्मा के प्रति अगर रुचि हो जाए तो कर्म विधान का आदर करना, मतलब कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोले कि इसलिए ये सब बुद्धि होगा कैसे? हमको कुछ नियम पालन करना चाहिए, जमन नियम आदि। इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए पहले,
वहाँ ब्रह्मसूत्र में कहा गया ना, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। बोले कि अनंतर ब्रह्म को जानने की इच्छा करना चाहिए। किसके अनंतर? ना साधन चतुष्टय के बाद साधक को पहले अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। अगर हम किसी भी कर्म करें, हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है, तो हम वो काम, उसी कर्म में हम सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। वो एकाग्रता के लिए हमको अपने इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। मान लो आप भोजन बना रहे हो, ये भी एक कर्म है। भोजन जो बना रहे हो, उसी समय इधर उधर की चिंतन करोगे तो भोजन एक तो जल जाएगा, नहीं तो कच्चा रहेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। मन अगर एकाग्रता है तो उसमें कुछ नहीं होता है। बोले कि ऐसे भागवत तत्व की जिज्ञासा में रुचि हो जाए तो कर्म विधान का आदर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो बोले कि हमको जो है सत्य, अहिंसा, जम, नियम आदि जो तप, ये सब पालन करना चाहिए। ये सब करने पर ही हम अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को, हम अपने मतलब इंद्रियों को, जो 17 तत्व है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, ये 5 विषय, ये 17 को हम बस में कर सकते हैं। किसके द्वारा? ना हम नित्य क्या है, क्योंकि जब आप बैठते हो पूजा करने के लिए, मन इधर उधर जाता है, भटकता है। कभी खाने को इच्छा होती है, कभी देखने को इच्छा है, कभी सुनने का इच्छा है, कभी घूमने का इच्छा है। मतलब इंद्रियां जो है बिना विषयों से वो रह नहीं पाते। वो हर समय कुछ ना कुछ मन के द्वारा वो ग्रहण करता है, इंद्रियां ग्रहण करते हैं विषयों को। इसीलिए इसको रोकने के लिए हमको जमन नियम आदि पालन करना चाहिए। अभ्यास, इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसका चिंता ना करें। मान लो जमन नियम पालन करने का समय कभी गलती हो जाता है। रोज हम कुछ करते हैं कर्म परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से, उसी में त्रुटि हो जाने पर भी ग्लानि नहीं करनी चाहिए मन में, फिर दोबारा शुरू करो। बोले कि पुनः उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। बोले कि ये जमा नियम से भी अधिक क्या है? बोले कि गुरु सेवा। ये गुरु सेवा, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए? बोले कि निष्कपटता के साथ करनी चाहिए और इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों? जैसे डॉक्टर के पास जाने से दवाई के द्वारा डॉक्टर क्या करता है? अपने अंदर जो बीमारियां हैं उसी को दूर करता है।
ऐसे अपने अंदर जो दुर्गुण आदि है, वो दुर्गुण गुरु ही निवृत्त करते हैं। गुरु सेवा निष्ठा के साथ करने पर सेवा करते 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 गुरु को जो भगवान मानते हैं, अपने अंदर जो दुर्गुण है वो दुर्गुण गुरु निकाल के फेंक देते हैं। कहने का मतलब ये है, हम गुरु निष्ठा के द्वारा गुरु के पास रह करके, गुरु की सेवा करके, नहीं तो दूर में रहे तो गुरु की वाक्य मान करके जब कर्म हम करते हैं, तब एक ना एक दिन हमको फलवती होती है। कर्म कभी विफल नहीं होता है, लेकिन निष्ठा के साथ करनी चाहिए। अहंकार युक्त होके नहीं करनी चाहिए। जैसे कि लोग बोलते हैं, हम आश्रम गए थे, वहाँ पर इतना बड़ा भंडारा किया, इतना ये किया, इतना रुद्राभिषेक किया। जो हम करते हैं उसको कभी नहीं बोलनी चाहिए, इसमें अहंकार आ जाता है। बोले कि ये निष्ठा के साथ करनी चाहिए। बोले कि गुरु सेवा जल्दीबाजी भी नहीं करनी चाहिए। वो कर दिया मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं करनी चाहिए जल्दीबाजी। जैसे पानी जो है प्रबल वेग से आते हैं तो वो पत्थर को तोड़ नहीं सकता, लेकिन धीरे प्रवाहित पानी जो है नित्य चलने पर वो पत्थर को तोड़ देती है। इसी प्रकार धीरे धीरे उसको जो है पालन करना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए। संसार में सबसे उदासीन होकर के रहना चाहिए। जैसे जल के अंदर पद्म पत्र है, कमल के पत्ता है, लेकिन जल उनको स्पर्श नहीं करता। इसी प्रकार उदासीन होकर के संसार में हम रहेंगे, लेकिन संसार के अंदर जो सुख दुख आदि है वो जैसे हमको स्पर्श ना कर पाए। क्योंकि हम जब अटैचमेंट होते हैं तो तब दुख सुख होता है। जब अटैचमेंट नहीं रहेंगे तो हमको नहीं होगा। बोले कि दुनिया बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना, हम ऐसा कर देंगे तैसा कर देंगे। अपने मन को ऐसा बदलना चाहिए कि जहाँ रहे वही आनंद अनुभव हो। जिस स्थान में रहे उसी स्थान में मन को आनंद अनुभव हो, इसी भाव से ही रहना चाहिए। हम बदलने की इच्छा करेंगे तो अगर बदल नहीं कर पाए तो उसमें दुख होगा। बोले कि ये आत्मा जो है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर के अंदर आत्मा रहता है। बोले कि इन शरीरों से वो आत्मा क्या है? बोले कि अलग है, दृष्टा के रूप में रहता है। बोले कि उसको संसार का सुख दुख आदि स्पर्श नहीं होता। इसके ऊपर राजा रहुगण ने प्रश्न किया था जड़ भरत को। बोले कि भगवान, बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं तो पहले बर्तन गर्म होता है आग के ऊपर बैठाने से, उसके लगे हुए जल अंदर जो है वो भी गर्म होता है।
उसके अंदर हम चावल पकाते हैं तो चावल भी पकता है। अगर हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अंदर आत्मा रहता है, आप बोलते हो दो सुख दुख आदि जो है ये शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है, ये कैसे? ये बोले कि अरे ये जो आत्मा है, ये आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सूंघ नहीं सकता, ना ये अस्त्र से कटता है। ये शास्त्र में प्रमाण है। बोले कि उसका छेदन नहीं होता है, क्योंकि उनका कोई अवयव नहीं है। अगर जब वो बीज है तब तो पेड़ बनेगा, अगर बीज नहीं है तो पेड़ कैसे बनेगा? जिसका अंग प्रत्यंग है उसी को हम छेदन कर सकते हैं, जिसका अंग प्रत्यंग नहीं है तो उनको कैसे छेदन करेंगे? अच्छेद्य यो मदाहो यो मक्लेद्य सुष्यो में एवच। और वह स्थाणु है, अचल है, कोई हिला नहीं सकता। बोले कि उसका कुछ है ही नहीं। बोले कि ये जो है ये आत्मा इसी प्रकार है। बोले कि जब मणिराम सो जाता है तो उसका नाम कारण शरीर है। बोले कि जब सपना देखता है तो उनका नाम सूक्ष्म शरीर है। जब देह से मिल जाता है तब जो है उसका नाम स्थूल शरीर है। बोले कि इस प्रकार चक्कर लगाने वाले मणिराम का सोना और जागना, ये दोनों का आत्मा देखता रहता है। जब हम सोते हैं तब आत्मा देखता है, जब जागते हैं तब भी आत्मा देखता है। लेकिन आत्मा को देखने वाला कोई है ही नहीं। आत्मा हमको देखता है, जब जागृत अवस्था है तब देखता है, जब सोते हैं स्वप्न अवस्था वो भी देखता है। लेकिन हमको वो देखता है, हम उनको नहीं देख पाते। जैसे वो दृष्टांत दे रहे हैं। बोले कि जैसे जलने वाली लकड़ी से बिल्कुल अलग है अग्नि, अग्नि जैसे अलग है, और ये लकड़ी को जलाती है, प्रकाशित भी करती है। वैसे ही आत्मा शरीर के भीतर रह करके बिल्कुल वो अलग है। लकड़ी से अग्नि अलग है। अग्नि के ऊपर हम लकड़ी डालते हैं तो उसको वो जला देती है और प्रकाश देता है। इसी प्रकार ये आत्मा भी लकड़ी से अग्नि जैसे अलग है, इसी प्रकार आत्मा भी इसी शरीर से अलग है। बोले कि ये संसार क्या है? शास्त्र में संसार का भूखंड अर्थात ईंट पत्थर नहीं होता, यह बताया। बोले कि शंकराचार्य भगवान ने बताए, बोले कि ये कर्तापन भोक्तापन ही संसार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, यही संसार है। जैसे कि ईंट पत्थर से बनी हुई दीवार आदि ये घर है हम बोलते हैं, इसी प्रकार ये संसार ईंट पत्थर से नहीं बनती है। संसार किसको बोलते हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। वैष्णव लोग क्या बोलते हैं? अहमता और ममता ही संसार है, मैं और मेरा, ये जब मानते हैं यही संसार है।
बोले कि उद्धव जी, ये दुनिया जो है ये हमने बनाया नहीं है, ये ईश्वर बनाई हुई है। परंतु इसमें जो अभिमान और ममता है, अभिमान हम करते हैं, मैंने ऐसा घर बनाया, मैंने ऐसे बगीचा बनाया, मैं ऐसा बैंक बैलेंस किया, मेरे पास इतना गाड़ी है। और ममता संसार के प्रति, ये बच्चे मेरे हैं। इससे वो क्या होता है, ईश्वर से विमुख होता है। क्योंकि कुछ माइनस करोगे तो कुछ प्लस होगा, तो कुछ प्लस करोगे तब कुछ माइनस होगा। संसार को छोड़ोगे तब जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी, और ईश्वर को छोड़ोगे तो संसार में बनते रहोगे। यही नियम है। तो संसार को अभिमान और ममता करने वाले लोग ईश्वर से क्या होते हैं, विमुख होते हैं। इसलिए हमेशा विचार के द्वारा देहस्थित आत्मा को जान करके प्रपंच में कभी सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये जो संसार दिखता है ये प्रपंच है, इसमें जो सत्य बुद्धि करता है वो फंसता है। जैसे भौरा में फंसा है, ऐसे यह संसार जीव का तभी तक है जब तक अविद्या में फंसा हुआ है। मैं और मेरा, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, जब तक ये ज्ञान रहता है तब तक ये दुखी होता है और संसार में बनता है। बोले कि इसी प्रकार देह किसी को दुख नहीं देता। जो इसको मेरा समझता है उसको देह के द्वारा किसको दुख नहीं होता है। लेकिन देह को जब अपना मानते हो तब जो है आप दुखी होते हो। इसलिए देहाभिनिविष्ट बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। शरीर को जब मैं मेरा मानते हो तब जो है दुखी होते हो, और जब मानोगे कि मैं तो इसी शरीर से अलग हूं, मैं तो आत्मा ही हूं, तब आपको कभी दुख नहीं होगा। जैसे कि दूसरे का घर कोई किसी ने कब्जा कर लिया तो आपको दुख होता है क्या? नहीं होता है। जब अपना घर कोई कब्जा कर लेता है तब आपको दुख होता है। तब ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है ये अपना है ही नहीं है। तो इसको जब हमसे ये अलग है इसी प्रकार सोचोगे तो इसमें आप कभी बंधन फंसोगे नहीं। संसारस्तन निबंधोयम पुंसो विद्या चिदात्मनः। बोले कि ये संसार क्या है? बोले कि ये अविद्यामूलक है। बोले कि कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, यही संसार है। बोले कि ये मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अविद्या का लक्षण है। बोले कि ये अविद्या मूलक है। और क्या है? बोले कि देहाभिमान मूलक है, देह को अभिमान हम करते हैं। बोले कि आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है, होने पर उसका छेदन हो जाता है। जब जानते हो कि मैं इस शरीर से मैं अलग हूं, मैं तो स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इस प्रकार जब जानते हो, ये ज्ञान हो जाने पर अविद्या अपने आप क्या होता है? छिदात्मनः, छेदन हो जाता है। अपने आप अविद्या छेदन हो जाता है। बोले कि ये आत्मा के स्वरूप की जिज्ञासा करके शरीर में
जो वस्तु बुद्धि है उसका परित्याग कर देना चाहिए। वस्तु बुद्धि को परित्याग करना चाहिए। भले कि गुरु के पास रह करके ये सब सीखनी चाहिए। ये ज्ञान होता है गुरु के द्वारा, और गुरु से तत्वज्ञानी हो तो तब गुरु बताएंगे जो जानते हैं। बोले कि अभी तक बात कही है कि आत्मा क्या है, नित्य है और एक ही है। जैसे सूर्य एक ही है, हम यहाँ 1000 या लाखों घड़ा रख करके उसके अंदर हम जल रखेंगे तो सब घड़े के सूर्य के परिछाई दिखने पर हम ये सूर्य अलग हो गए क्या? नहीं है। इसी प्रकार ये आत्मा भी एक ही है। ये प्रतिबिंब के रूप में उसको चिदाभास बोलते हैं। सबके अंदर रहने वाले वही है। बोले कि इसलिए ये शरीर में जो वस्तु बुद्धि है उसका परित्याग करना चाहिए। कर्म के कर्ता और सुख दुख के भोक्ता की परतंत्रता तो रहेगी। बोले कि कर्म जब करते हो मैं करने वाला हूं, कर्ता मान लिया, तब जो है सुख दुख आपको मिलेगा। बोले कि ये वैराग्य का निमित्त बना रहेगा। वैराग्य मन में होना चाहिए, ना मैं करने वाला हूं ना मैं भोगने वाला हूं, न कर्तृत्व न भोक्तृत्व। बोले कि जो लोग कहते हैं कि हम बहुत चतुर है इसीलिए हम सुखी है, उनको बोलो मृत्यु आपको कभी नहीं होगी। पूछो। बोले कि उनको कभी पता नहीं कि हम मृत्यु से कैसे बचे। जो मानते हैं कि मैं चतुर हूं, मैं चालाक हूं, मैं इतना धनी हूं, मानी हूं, लेकिन उनको पता है हम मृत्यु से कैसे बचेंगे। बोले कि मूर्ख लोग जो है जिसको चाहे उसी का नाम अर्थ है। अर्थ्यते इति अर्थः। जो भाग जाए उसका नाम अर्थ है। जैसे किसी के सिर पर मौत खड़ी है, उससे फांसी चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, उसको पूछोगे क्या खाओगे, मालपूड़ी खाओगे या खीर खाओगे या लड्डू खाओगे या रसगुल्ला खाओगे, उसी समय उसको देने पर भी उनको उनके मन में रुचि आएगी क्या? नहीं, मजा आएगा। यही स्थिति मनुष्य की है। बोले कि यदि कहो परलोक में बहुत सुख है, जाग यज्ञ आदि करने पर, बलि देने से हमको ऐसा प्राप्त होगा, ऊपर जाकर के अप्सराओं के साथ भोग भोगोगे, विमान से घूमोगे, जब तक पुण्य है। पुण्य क्षीण होने जाने पर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति। पुण्य जब तक है तब तक आप रहोगे, स्वर्ग सुख भोगोगे। तब पुण्य खत्म होने पर फिर आपको धकेल देंगे, फिर आप जो है आके गिरोगे। बोले कि ये यज्ञ जागादि कर्म में, बोले कि जैसे पुण्य क्षीण होने पर ऐसा होता है,
बोले कि ऐसे कर्म की सृष्टि है, तो ब्रह्मा को भी आयु का भय है। फिर जो है आपको नीचे जोनी में आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर नरक यंत्रणा भोगना पड़ेगा। बोले कि ये मृत्यु का भय जो है सबको है। याज्ञ यज्ञ आदि करने से आपको मुक्ति मिल जाएगा ऐसा नहीं है। आपको सुख भोगने की मिलेगी, भोगने को मिलेगी। बोले कब? जब तक आपके अंदर, जैसे कि हम कहीं घूमने गए तो हमारे पास जितना पैसा है इतने दिन तक हम रह सकते हैं। पैसा खत्म होने के बाद जहाँ पर हम रुकते हैं, तीर्थ में जा करके उसको पैसा खत्म होने के बाद जैसे निकाल देता है, इसी प्रकार जब तक पुण्य है तब तक आप स्वर्गलोक में रहोगे। पुण्य क्षीण हो जाने पर वहाँ पर धक्का मुक्का दे करके फिर धकेल देंगे, फिर आकर के अपने कर्म के अनुसार आपको जन्म लेना पड़ेगा। चाहे कुकर सुकर जोनी हो, चाहे पशु पक्षी आदि हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे नरक में हो, चाहे मनुष्य का हो, ऐसे नाना जोनियों में आपको जाना पड़ेगा। बोले कि जो देह से कर्म करता है उसको सदा सुख ही सुख मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बोले कि सभी संसार के सभी प्राणी भयभीत है। ब्रह्मा को भी अपना थोड़ा आयु का भय है। बोले कि उस निवारण का उपाय क्या है? बोले कि सत्वादि गुणों से ही ये इंद्रियों का सृष्टि है और इंद्रियों से कर्म की सृष्टि होती है, और जीव इंद्रियों से संयुक्त होकर के कर्म फल का उपभोग करता है। जब तक जीव के गुणों की विषमता है तब तक नानात्व है। अपने अंदर जो गुण है वो गुण का जब तक विषम अवस्था है तब आपको नानात्व दिखता है। जब साम्य अवस्था है तब को दिखता नहीं है। बोले कि जब तक नानात्व दिखता है तब आप परतंत्र है, तब तक जो है आपको भय है। इसका नाम ही भय है। गुण का विषमता होने के कारण आप परतंत्र है, वो परतंत्र ही भय है। और जो इस विषमता में से फंस जाता है उन्हीं को शोक मोह का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसे बोले कि इस सृष्टि के समय एक ही परमात्मा के अनेक नाम हो जाता है। वास्तव में काल, आत्मा, आगम, लोक, स्वभाव, धर्म, ये सब परमात्मा के नाम ही है। परमात्मा का नाम काल भी है, आत्मा भी बताते हैं, आगम भी हम बताते हैं, लोक भी बताते हैं, स्वभाव बताते हैं, धर्म बताते हैं, ये सब परमात्मा का नाम है। बोले कि इसीलिए निवृत्ति कर्म करना चाहिए, प्रवृत्ति कर्म नहीं करना चाहिए। ना मैं करता हूं ना मैं भुगता हूं, न कर्तृत्व न भोक्तृत्व। मैं तो निमित्त बन करके मैं कर्म करता हूं ईश्वर के लिए, मेरे लिए नहीं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, जैसे हम बोलते हैं, मैं तो खाता नहीं। अपने अंदर जो जठराग्नि है उसके लिए मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता। इसलिए संसार में हम भी जो कर्म करते हैं मेरे लिए मैं नहीं करता, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूं। चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म भी हो, ये मैं ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा जो करता है
उसी को ये संसार का बंधन स्पर्श नहीं करता। तब उद्धव जी ने पूछा, बोले कि आप बताए कि देह गुणों में रह करके जीव जो है अपावृत्ति या अनपावृत्ति गुणों से बनता है कि नहीं बनता है। बोले कि अगर बनता है गुणों के द्वारा वशीभूत हो करके जो कर्म करता है, अगर वो उसको बंधन होता है तो किसी प्रकार बंधन होता है। और जो मुक्त जीव, बोले कि बंधन और मुक्त पुरुष के क्या अंतर है ये बताइए। ये बात आगे अध्याय में भगवान उद्धव जी को बोलेंगे, हम कल बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्